सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और मैं घूमने के लिए आया था। तो देखिए कैसा ब्यूटीफुल नेचर है मेरे चारों ओर, पूरा हरियाली हरियाली है। ये मैं सुबह से ही बहुत ज़्यादा व्यस्त था और अभी भी देखिए मेरे हाथ में क्या है। ये जो सामान है, बाल्टी है और ये एक डिब्बा है, तो ये सब लेके मैं जा रहा हूँ खेत पर, जिसमें हमने सरसों बोई है। तो आपने देखा था पिछले वाले वीडियो में, तो उसी में वहाँ पर हमने आज मोटर रखी है। तो सुबह से ही उसी के काम में लगे थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे शूट करने का। और तो अभी मैं फ़िलहाल ये सामान वहाँ पर पहुँचा कर आता हूँ। ये बाल्टी में इसलिए लेकर जा रहा हूँ, जब मोटर चल जाएगी और पानी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा कुएं में, तो हम इसको भर कर रख लेंगे और पानी पीने के लिए फिर उपयोग में ले सकते हैं। इसलिए इसको वहाँ पर आवश्यकता है, तो लेकर जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद आपसे फिर बात करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं रास्ते में हूँ। और ये हमने दोस्तों यहाँ पर रखी है मोटर। तो देखिए कुआं खाली हो गया, तो देखो बहुत नीचे है पानी। ये और लाइट तो प्रॉपर आ नहीं रही है, बस ये अभी आ रही है। तो अभी एक खेत में पानी हो पाया है और अभी ऊपर वाले में जा रहा है। सामान देकर कुएं पर मैं वापस अब जा रहा हूँ घर पे। तो आज का दिन तो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता वाला था, क्योंकि सुबह से हम लोग नहा धोकर कंप्लीट होने के बाद से ही मोटर, पाइप और भी उसके साथ में जो भी बहुत सारा सामान लगता है, तो सब ट्रैक्टर पे रख के और फिर लेकर आए थे। फिर उसको यहाँ कुएं पे उतारा और उनका फिर सेटिंग जमाया सभी चीज़ों का। तो काफ़ी वक्त लगा हमें, और कहने में तो मैंने आपको बस मान लीजिए आपको लगभग 1 मिनट से भी कम समय में मैंने ये सारी बात बता दी। पर जब यही काम हम करते हैं ना, तो लगभग मानकर चलिए आप पूरा दिन लग जाता है। अभी 4 बज रहे हैं, समथिंग 4:30 बज रहे हैं। तो आप सोचिए कि 10 बजे से लेकर 4:30 बज चुके हैं और लगे ही थे। मतलब तब से बिल्कुल भी फालतू हम नहीं बैठे ना आराम किया। तो ये मानकर चलिए कि खेती किसानी में बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम होता ही है, और काम होता है जब बहुत ज़्यादा काम होता है मतलब, और जब नहीं होता है तो नहीं भी होता है, फ्री भी हो जाते हैं। पर यही है कि जब होता है तो ना दिन और ना रात, ऐसा कोई डिसाइड नहीं है। जब आपको समय मिले, जब जिसकी आवश्यकता है, वो काम आपको उसी समय पर करना ही होता है। दिन देखना पड़ता है ना रात देखना पड़ती है। और ये देखो रास्ते में ये बच्चे पेड़ पर चढ़ गए और वहीं पर मस्ती कर रहे हैं। इन्हें गिरने से भी डर नहीं लग रहा है। गांव में बच्चों का बचपन ऐसे ही व्यतीत होता है। और आप देख रहे हैं सामने एक युवा किसान को जो अपने हाथों में कुछ लकड़ियां लेकर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये इन्होंने नाइट में विश्राम करने के लिए, सोने के लिए व्यवस्था बनाई है इस प्रकार की। आप देखो किसानों की मेहनत, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। और रात में ठंड पड़ती है। और उसके अलावा जंगली जानवर देखो, इधर बहुत सारा जंगल है। तो अभी इस खेत में फसल लगाएंगे, लेकिन उसके पहले देखो यहाँ पर इन्होंने अपना डेरा बना लिया। रात में जलाने के लिए, आलाव जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आ रहे थे ये। और शाम का वक्त है, तो मैं जा रहा था घर। तो रास्ते में ये मेरा दोस्त एक दिन और आपको मिला था जब मैं गया था घूमने के लिए। तो इसका नाम है महेश विश्वकर्मा, और ये इसकी हट नाइट में रुकने के लिए। और यहाँ इसका कुआं है, इसने भी मोटर रख रखी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं। ये देखो मोटर रखी हुई है यहाँ पर, इतना पानी भरा हुआ है। और ये जब वोल्टेज लो होता है तो ये सेल इसको
पावर बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे कि मोटर जो है अच्छे से पानी दे देती है और चल जाती है। लेकिन अभी तो मैं बता दूं कि लाइट मिल ही नहीं रही है हमें, बहुत ज़्यादा बिजली कटौती हो रही है। पता नहीं कब प्रॉपर लाइट मिलेगी। और किसानों के लिए तो कुछ मतलब कह ही नहीं सकते कि 3 फेस 24 आवर्स कोई सी गवर्नमेंट ऐसी आता है तभी वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज लो होता है। और 3 फेस तो मतलब बहुत मुश्किल है कि वो हमें 20 घंटे भी मिल जाए, है ना, तो मिल ही नहीं पाते हैं। अभी सुबह से इंतजार ही कर रहे हैं अपन। हम भी खेत पर मोटर रखी थी कुएं में आज हमने, और वेट ही कर रहे थे कि मतलब लाइट आए और तो चलाएंगे उसको, पर नहीं। लेकिन पता नहीं बहुत ही ज़्यादा बिजली कटौती हो रही है, तो बहुत समस्याएं हैं किसानों के जीवन में तो, पर कोई समाधान करने वाला है नहीं है। बस सरकारें आती है जाती है और किसान वहाँ का वहीं रहता है। सरकार बदल जाती है और सरकार बदल जाती है, लेकिन किसान के हालात कभी नहीं बदलते हैं, क्योंकि कभी नहीं सुधरते। हाँ, उसका बहुत सारा कारण है। हालांकि सरकारें चाहे तो हालात बदल सकते हैं, लेकिन नियति और नीति और नियत दोनों सरकारों में जो लोग बैठे रहते हैं उनकी ऐसी होती नहीं है। तो इस वजह से किसान हमेशा पिछड़ा हुआ रहता है, कहते कुछ और करते कुछ और। अभी देखो, प्याज किसानों ने रख रखा था स्टोर करके कि 40 हो जाएगा तो हम निकालेंगे। सरकार ने खरीद रखा था, वो मार्केट में उतार दिया, और दूसरा निर्यात को बंद कर दिया और आयात को बढ़ा दिया। तो किसान की पूरी मेहनत खराब, जो एक उम्मीद लगा कर बैठे थे ना किसान, और वो प्याज अब ख़राब हो रही है, उगाई है वो, क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा हो गया। तो किसान जाएगा कहाँ? सोयाबीन निकली नहीं थी पिछले 2 साल से, बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो प्राकृतिक प्रकोप से भी किसान दुखी है और भाव से भी दुखी है। भाव नहीं मिल रहा है, एमएसपी की गारंटी सरकार देती नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। तो आज मेरा दोस्त मिला था मुझे, अब मैं भी घर जा रहा हूँ, और ये तो यहीं रुकेगा ही सही है ना, अप्रैल में जाएगा यहाँ से। तो चलते हैं भैया घर।